रानी, आज तुम बच्चे संभालना, मैं जाकर अनाज लेकर आती हूँ। ठीक है लाडो, पर जरा जल्दी आना। तुम्हें तो पता ही है ये बच्चे कितने शरारती है। हाँ बतो रानी, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूँगी। लाडो अनाज लाने के लिए निकल जाती है। अरे बाप रे, आज मौसम कितना खराब है। लगता है बारिश होने वाली है। मुझे जल्द से जल्द अनाज ढूंढना होगा। उड़ते उड़ते लाडो एक गेहूं के खेत में आ जाती है। गेहूं की फसल तेज हवा के कारण जोर जोर से हिल रही थी। लाडो ने पास आकर देखा, गेहूं के दाने अब तक पके ही नहीं थे। अरे, ये गेहूं पकने में तो अभी समय है। मुझे कहीं और जगह जाकर अनाज ढूंढना होगा। लाडो वहाँ से निकल जाती है। उड़ते उड़ते लाडो बहुत दूर आ चुकी थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बचाओ, बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। ये आवाज तो यही कहीं से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। बच्चे, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। तेरे मम्मी पापा तो बादल के ऊपर उड़ रहे होंगे। वो लौट आए उससे पहले मैं तुझे खा जाऊंगा। तुम्हें निकलकर मुझे 2-3 दिन तक खाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप मुझे मत खाओ, वरना मेरे पापा आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे बाप रे, ये बच्चा तो अकेला है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। लाडो उन दोनों के पास आ जाती है। अरे नागराज, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये किसका बच्चा है? हाँ हाँ, मुझे पता है ये किसका बच्चा है। तुम मुझे मत सिखाओ। वैसे भी मैं बहुत भूखा हूँ। इसे खाकर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। तुमने बीच में आकर मेरा समय बर्बाद किया है। रुक, पहले मैं तुझे ही खाता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे कैसे भी करके इसे अपने झांसे में लेना होगा। अरे वो देखो, इसके मम्मी पापा तो आ गए। अरे अरे, किधर है? चील का नाम सुनते ही नागराज हड़बड़ा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे, ये नागराज मेरे घोंसले के पास क्या कर रहा था? कहीं इसने मेरे बेटे को खा तो नहीं लिया? मुझे जल्दी से जाकर देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। अगर आज आप समय पर यहाँ पर नहीं आती तो नागराज मुझे खा ही लेता। हाँ बेटा, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? आंटी जी, मेरी माँ नहीं है। मेरे पापा ने मुझे बचपन से संभाला है। मैं छोटा हूँ, इसीलिए उड़ नहीं सकता। इस वजह से पापा मेरे लिए खाना लाने के लिए बाहर गए हैं। वो आते ही होंगे। आंटी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो नागराज वापस आ गया तो? अरे तुम डरो मत बेटा। जब तक तुम्हारे पापा तुम्हारे पास नहीं आते तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अरे, ये लाडो भी ना बहुत देर हो गई है पर अभी तक नहीं लौटी। माँ, वो आंटी कब आएगी? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, जब बारिश कम हो जाएगी तब लाडो आंटी अनाज लेकर वापस जरूर आएंगी। इधर चील तेज उड़ते हुए अपने बच्चे के पास आ जाता है। पापा, आप आ गए? आपको इतनी देर क्यों लगी पापा? आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ? चीलू घटी हुई सारी घटना उसके पापा को बता देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो मैं इसके माँ को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं चिल भाई, अभी मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है चिड़िया? और तुम चीलों के इलाके में क्यों आई थी? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। मेरा नाम लाडो है। मैं अनाज की तलाश में भटकते हुए यहाँ पर आ गई थी। बारिश की वजह से मैं यहाँ पर रुकी थी। तभी मुझे चीलू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, पर लगता है मुझे खाली हाथ ही घर जाना होगा। बस इतनी सी बात? हम तो मांसाहारी है, पर इमरजेंसी के लिए मैंने थोड़ा अनाज रखा था, वो तुम ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई। अब मैं चलती हूँ। लाडो,
रुक जाओ, मैं तुम्हें चीलों के इलाके से बाहर तक छोड़ाता हूँ। लाडो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ से चीलों का इलाका खत्म हो जाता है। और हाँ लाडो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। जी चील भाई, अब मैं चलती हूँ। लाडो बत्तो रानी के घर आ जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर उसके गले लग जाते हैं। लाडो सारी बात बत्तो रानी को बता देती है। बत्तो रानी ये सुनकर डर जाती है। चलो मैं घर जाती हूँ। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब खाना लाने की जिम्मेदारी बत्तो रानी की थी। बत्तो रानी अपने बच्चे को लाडो के पास छोड़कर अनाज की खोज में चली जाती है। बच्चों, मैं खाना बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ। तब तक तुम ये समोसे खा लो और खाने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना। मम्मी, हमने तो सारा होमवर्क पूरा कर लिया है। बंटी, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? मैंने तो मेरा होमवर्क पूरा नहीं किया। अगर मैंने सच बोल दिया तो लाडो आंटी मुझे बाहर खेलने के लिए नहीं भेजेगी। हाँ आंटी, मैंने भी मेरा होमवर्क पूरा कर लिया है। क्या अब हम खेलने के लिए बाहर जाए? ठीक है बच्चों, पर ज्यादा दूर मत जाना। यही पेड़ के नीचे ही खेलना। तब तक मैं खाना बनाती हूँ। बच्चों ने गड़बड़ी में सारे समोसे खा लिए और खेलने के लिए बाहर चले गए। चलो बंटी, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे, छुपन छुपाई खेलकर तो हम बोर हो चुके हैं। हम कोई दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा दूसरा खेल? आज मौसम कितना साफ है, क्यों ना हम उड़ने की रेस लगाए। उससे हमारी उड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं बाबा, अगर माँ को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। तो फिर ठीक है, चलो वापस घर। नहीं खेलना मुझे कोई दूसरा खेल। घर जाने की बात करते ही दोनों मान जाते हैं। ठीक है बंटी, हम रेस लगाते हैं, पर बस इसी इलाके में, ज्यादा ऊंचाई में नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, हम आंटी के खाना बनाने से पहले ही वापस आएंगे। तीनों आपस में उड़ने की रेस लगाते हैं। 1, 2, 3। तीनों को मजा आ रहा था। ये देखो देखो, मैंने तुम दोनों को हरा दिया। बंटी बहुत जिद्दी था। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और जोर जोर से उड़ने लगा। वो दोनों से आगे निकल गया। मैं ही जीतूंगा। बंटी दोनों से आगे जा चुका था। वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। बंटी, अरे ओ बंटी, रुक जाओ, तुम बहुत आगे जा रहे हो। उड़ते उड़ते बंटी चीलों के इलाके में आ गया था। तभी अचानक वो एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है और नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। बंटी बेहोश हो जाता है। पिंकी और गोलू उसे चारों तरफ ढूंढने लगे, पर उन्हें बंटी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। बंटी, बंटी, तुम कहाँ पर हो? क्या तुम हमें सुन सकते हो? मजाक मत करो, तुम कहाँ चले गए? दोनों रोते रोते वापस अपने घर आ जाते हैं। गोलू, पिंकी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और बंटी कहाँ है? माँ, हम उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, पर न जाने बंटी कहाँ पर चला गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? न जाने बंटी कहाँ पर गया होगा। चलो जल्दी से, हमें उसे ढूंढना होगा। इधर चीलू के पापा शिकार ढूंढते हुए जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे। तभी उनको अपनी तेज आँखों से बंटी झाड़ियों में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास आ जाता है। अरे वाह, आज तो चीलू पेट भर के खाना खाएगा। अरे ये क्या, इसका एक पैर तो टूट गया है। मैं इसे लेकर जाता हूँ। बत्तो रानी अनाज लेकर घर वापस आ रही थी। तभी उसे लाडो सामने से आती हुई दिखाई दी। अरे लाडो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और बंटी कहाँ है? लाडो घटी हुई सारी बात बत्तो रानी को बताती है। अरे नहीं, बंटी, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया? सब तरफ ढूंढने पर भी बंटी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। ये सब लाडो की वजह से हुआ है। मैं उसके दोनों बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। जब लाडो घर पर नहीं थी, तब बत्तो रानी बच्चों के पास आ जाती है। बच्चों, क्या तुम्हें लाल लाल बेरी वाला फल खाना है? हाँ आंटी, पर वो तो ऊंचे पहाड़ी पर है ना।
हाँ बच्चों, तुम्हारी माँ ने हम सबको वहीं पर बुलाया है, चलो जल्दी से। बत्तो रानी उन दोनों को लेकर चीलों के इलाके में आ जाती है। बच्चों तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आती हूँ। बत्तो वहाँ से निकलकर चीलों के पापा के पास आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे? चील भाई, क्या आपको खाने में चिड़िया के बच्चे पसंद है? हाँ हाँ, पर तुम्हें उससे क्या? जल्दी बता, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अरे रुको रुको, वो देखो, उस पेड़ पर 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। जाओ उन्हें जाकर खा लो, मैं यहीं पर बैठती हूँ। चील उन दोनों के पास आ जाता है। अरे वाह, उस चिड़िया ने ठीक ही कहा था, ये बच्चे तो बहुत हट्टे कट्टे हैं। इन्हें खाकर मेरा और चीलू का पेट भर जाएगा। चील उन्हें खाने ही वाला था, तभी पिंकी ने कहा, अरे अंकल, आप कौन हो और मेरी माँ कहाँ पर है? तुम्हारी माँ? कौन है तुम्हारी माँ? जी, हमारी माँ लाडो चिड़िया है। वो हमारे लिए लाल चेरी वाले फल लाने गई है, वो अभी आने वाली है। लाडो का नाम सुनते ही चील को गुस्सा आ जाता है। क्या? लाडो चिड़िया? क्या वही लाडो चिड़िया जिसका रंग तुम्हारे जैसा है और गले में एक हार है? हाँ, वही है हमारी माँ। चील गुस्से में बत्तो रानी के पास आ जाता है। क्यों, कैसे थे बच्चे? हाँ, वो तो बहुत टेस्टी थे। तुमने ऐसा क्यों किया? उन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बत्तो सारी घटी हुई घटना चील को बताती है। अरे रे, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा बेटा बंटी अभी जिंदा है और मेरे बेटे चीलू के साथ है। अरे बाप रे, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो गया। अरे रो मत चिड़िया, मैंने उन दोनों को कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस लाडो चिड़िया ने एक चील के बच्चे को नागराज से बचाया था, वो बच्चा मेरा ही था। अच्छा हुआ मैंने उन दोनों को उनकी माँ का नाम पूछ लिया। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी लाडो वहाँ पर आ जाती है। चील भी बंटी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। बंटी को देखते ही बत्तो रानी उसे अपने गले लगा लेती है। लाडो भी बंटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लाडो, माँ की अंधी ममता में मैं तुम्हारे बच्चों को चील के हवाले कर बैठी, पर तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण आज हमारे बच्चे जिंदा है। मुझे माफ कर देना। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो कभी भी अपनी माँ की बात को मत टालना और उसको सदा प्यार करते रहना।